ये कहानी है उस लड़की की जिसने एक गांव में घुसकर 22 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसकी शादी केवल 11 साल की उम्र में 37 साल के आदमी से कर दी गई थी। जिसकी हालात ने उसे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। उस डाकू का नाम है फूलन देवी, जिसे दुनिया ने बैंडिट क्वीन का नाम दे दिया। आखिर फूलन देवी कैसे बन गई एक डाकू, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव में गोरहा का पूर्वा में फूलन का जन्म हुआ। फूलन के पिता का नाम देवी दीन था, जो मल्लाह समुदाय से आते थे। मल्लाह समुदाय को हमेशा से नीची जाति का माना गया है। फूलन का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में केवल 1 ही एकड़ जमीन थी और उसी जमीन से पूरे परिवार का खर्चा चलता था। फूलन बचपन से ही बहुत जिद्दी और बहादुर थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार फूलन के चाचा ने उसके नीम को काटना शुरू कर देते हैं और उसके पिताजी डर की वजह से बिल्कुल चुपचाप रहते हैं और फूलन अपने चाचा का विरोध करती है। और वहीं उसके चाचा गुस्से में फूलन को ईंट से मारते हैं, जिससे फूलन वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन फूलन अपने हक के लिए लड़ना सीख जाती है। फूलन का बगावती स्वभाव उसके परिवार को पसंद नहीं आया। गांव वाले कहने लगे कि लड़की जितनी जिद्दी होती है उतनी ही बदनामी करवाती है। परिवार वालों को डर था कि फूलन कुछ और करना बैठे, इसीलिए उन्होंने फूलन की शादी करवाने का फैसला किया। सिर्फ 11 साल की उम्र में फूलन की शादी पुत्तीलाल नाम के आदमी से कर दी गई, जिसकी उम्र उस समय 37 साल की थी। ससुराल में फूलन का जीवन नरकसा बन गया था। उसका पति उसके साथ नौकरानी से भी बदतर सलूक किया करता था। फूलन के साथ उसका पति सेक्सुअल एब्यूज किया करता था। फूलन वहां पर रोज प्रताड़ित होती थी और एक दिन फूलन वहां से भागकर अपने मायके पहुंच जाती हैं और अपनी माँ को सारी बातें बताती हैं और उसके परिवार से भी उसको कोई मदद नहीं मिल पाती है। और इधर फूलन के चाचा ने फूलन पर चोरी का झूठा केस लगवाकर थाने में बंद करवा देते हैं और वहां पर पुलिस वाले उसके साथ 3 दिनों तक सेक्सुअल एब्यूज किया करते थे। जब 3 दिन बाद फूलन बाहर आती हैं तो गांव वाले उसे वेश्या कह के पुकारने लगते हैं। हर कोई उसे बुरी नजरों से देखने लगा। अब फूलन को समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उन दिनों चंबल के इलाकों में डाकुओं का बहुत ही आतंक था। बाबू गुज्जर नाम का डाकू बहुत ही मशहूर था। एक दिन उसके गिरोह ने फूलन को अपहरण कर लिया। बाबू गुज्जर भी फूलन के साथ वही करता जो बाकी लोग कर चुके थे। वो भी फूलन के साथ सेक्सुअल एब्यूज किया करता था। लेकिन बाबू गुज्जर के गिरोह में विक्रम मल्लाह नाम का एक आदमी था और फूलन पे हो रहे अत्याचार को देख नहीं पा रहा था। उसने बाबू गुज्जर को मारकर खुद को सरदार घोषित कर दिए। विक्रम मल्लाह ने फूलन को बंदूक चलाना सिखाता है और फूलन जल्द ही बंदूक को चलाना भी सीख लेती है। अब फूलन भी डाकुओं के गिरोह का एक हिस्सा बन गई थी। विक्रम मल्लाह और फूलन ने गिरोह को चलाना शुरू कर दिया। वो लूट का माल गरीबों में बांट दिया करते थे, जिससे गरीब लोग फूलन को पसंद करने लगे थे। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। 2 डाकू श्री राम और लाला राम, जिनका पुराना झगड़ा विक्रम मल्लाह से था और उन्होंने धोखे से विक्रम मल्लाह को मार दिए। विक्रम मल्लाह के मरने के बाद फूलन को बेहमई गांव ले जाया जाता है। वो गांव ठाकुरों को गढ़ कहा जाता था और यहाँ पे फूलन के साथ जो हुआ ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फूलन को एक कमरे में बंद कर दिया गया और 3 हफ्तों तक ठाकुर लोग उसके साथ सामूहिक बलात्कार किए करते थे और उसे नंगा करके पूरे गांव में घसीटा गया। फूलन चिल्लाती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया। लेकिन एक दिन मौका मिलते ही फूलन वहां से भाग जाती है। अब उसके जीवन का बस एक ही लक्ष्य था, बदला। जैसे कि विक्रम मल्लाह की मौत हो चुकी थी, अब धीरे धीरे कमांड फूलन के हाथों में आने लगा और 1981 में फूलन अपने गिरोह के साथ बेहमई गांव पहुंच जाती हैं और सभी ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहन रखा था। गांव वालों को लगा कि पुलिस आई है। फूलन ने सभी ठाकुर पुरुषों को इकट्ठा किया जिसने उसके साथ बलात्कार किया था। एक के बाद एक गोलियां चली, 22 लोग वहीं पर ढेर हो जाते हैं।
यह कोई हत्या नहीं थी, यह था बदला, जिसने कभी उसको इंसान ही नहीं समझा। इस घटना के बाद फूलन पूरे देश में मशहूर हो गई। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन गरीब लोगों के लिए फूलन एक देवी थी। वो चंबल के बीहड़ों में छुपती रही और पुलिस को चकमा देती रही। 12 फरवरी 1983 में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर दिया और वहां पर हजारों लोग मौजूद थे। फूलन देवी पर 48 मुकदमे चल रहे थे, हत्या, अपहरण और डकैती का, जिसके लिए वो 11 साल तक जेल में रही। जेल से छूटने के बाद फूलन ने राजनीति में कदम रखा और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने उसे अपने पार्टी का टिकट दे दिया और वो 1996 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीत भी जाती हैं। अब वो संसद में सांसद बन जाती हैं और वही फूलन देवी जिसके परिवार ने उसको छोड़ दिया था, और आज वही फूलन गरीबों और महिलाओं की आवाज बनी। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में फूलन अपने घर के सामने खड़ी थी, तभी शेर सिंह राणा और उसके साथी फूलन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और फूलन देवी की वही तत्कालिक डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि फूलन देवी को डाकू बनने पर मजबूर किसने किया था।